अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी कि हम इसके साथ लॉग लगाएंगे। वो हम कैसे करेंगे? अभी ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म b की पावर y इज इक्वल टू x ये है। अब b जो है हमारे पास ये बेस है, y हमारे पास एक्सपोनेंट है और x हमारे पास रिजल्ट है। रिजल्ट यानी कि हम आंसर भी कह सकते हैं, जिसका हम लॉग लें तो हमारे पास रिजल्ट आता है वो x है। अब मुझे अभी कैसे पता चलेगा? जो बेस है वो ये b जो है ये बेस है, ये 10 जो है हमारे पास ये बेस है, 3 पावर है यानी कि y 3 है और 1000 x है रिजल्ट। ये अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म? हम पहले देखते हैं कि वो क्या होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है मैं लिखती हूँ लॉग b x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब हमें जो क्वेश्चन दिए गए हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। एक बहुत ही इजी मेथड है, मैं आपको बताती हूँ। अब b जो है वो हमारे पास 10 है। हम यहाँ लिखते हैं b हमारे पास 10 है। मैंने आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b बेस है तो 10 हमारे पास बेस है। पावर जो है हम इसको p से डिनोट कर लेते हैं, नहीं बल्कि पावर यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट जो है वो y है तो y लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 और 1000 हमारे पास x है। इज इक्वल टू बाद x है, इज इक्वल टू के बाद 1000 है। ये हमारे पास रिजल्ट आंसर जो भी हम इसको ये कहेंगे x, तो x इज इक्वल टू 1000 ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हम लॉग लिखेंगे। b की जगह हमने 10 लिखना है जो हमारे पास वैल्यू है। x हमारे पास 1000 है और y हमारे पास 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको समझा रही हूँ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अभी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? b की पावर y इज इक्वल टू x। b हमारे पास बेस है, y हमारे पास पावर है और x हमारे पास रिजल्ट है। अब हम लिखेंगे इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म होती है लॉग b x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है लॉगरिथमिक की। अब हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है। लॉग हम लिखेंगे b की वैल्यू 2 है, b की जगह 2 आ गया। x हमारे पास 256 है, x की जगह 256 आ गया। y हमारे पास 8 है तो 8 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है और नेगेटिव में भी नंबर है, तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं। b हमारे पास 3 है, बेस पावर जो है y ये हमारे पास -3 है और x इज इक्वल टू 1/27 ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, अब हमने इसको लॉग b x इज इक्वल टू y इस फॉर्म में लाना। हम इसको कैसे लाएंगे? लॉग सेम वैसे ही करेंगे। b हमारे पास 3 है, 3 x हमारे पास 1/27 है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और y हमारे पास -3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। b हमारे पास है बेस 20, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 400। ये हमारे पास गिवन है, इसको हमने लॉग b x इज इक्वल टू y के फॉर्म में लाना है। लिखेंगे लॉग, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है g f, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। इसको हम इस फॉर्म में हमने ये लाना है। क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। अच्छा, लॉग b हमारे पास है 20 और x हमारे पास है 400 और y हमारे पास 2 है। सेम इसी
इसी को उठा के लिखना है, बस b की जगह 20 आ गया जो हमें वैल्यू की मैंने x की जगह 400 y इज इक्वल टू y जो है 2 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब b हमारे पास 16 है, y हमारे पास -1/4 है और x हमारे पास 1/2 है। हमने इसको फॉर्म में लाना है log bx इज इक्वल टू y, इस फॉर्म में लाना है। log b की जगह हमारे पास 16 आ गया, x की जगह 1/2 और y की जगह -1/4। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 11² इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पे b हमारे पास 11 बेस है, y पावर जो है वो हमारे पास 2 है और x रिजल्ट हमारे पास 121 है। अब हम इसको log bx इज इक्वल टू y के फॉर्म में लाएंगे। तो log b हमारे पास 11 आ गया, x हमारे पास 121 और y हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास p इज इक्वल टू q की पावर r इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q की पावर r इज इक्वल टू p। सेम मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बेस q है, y पावर जो है वो हमारे पास आ रहा है और x हमारे पास p। अब हम इसको लिखेंगे log x b इज इक्वल टू y, इस फॉर्म में लिखेंगे, log b x इज इक्वल टू y। अब हम log b हमारे पास q है, x हमारे पास p है और y हमारे पास r। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे b हमारे पास बेस 32 है, y पावर है हमारे पास -1/5, x रिजल्ट हमारे पास 1/2 है। अब हम इसको log b x इज इक्वल टू y के फॉर्म में लाएंगे। तो log b हमारे पास 32 हो गया, x 1/2 और y हमारे पास -1/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास log की फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंशियल आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया है। b की पावर y इज इक्वल टू x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है। b हमारे पास बेस है। अब ये जो है हमारे पास ये बेस है, ये x है और ये हमारे पास y है। अब हम इसको लिखेंगे, पहले हम ऐसे b इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 125। ये मैंने क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिटेल में लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई हुई है। उम्मीद है आपको आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को उस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। b हमारे पास 5 है, y पावर हमारे पास 3 और x हमारे पास 125। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म है हमारे पास b की पावर y इज इक्वल टू x। b बेस है, y पावर है और x रिजल्ट है। अब इसमें हमारे पास b x y क्या है हमने ये देखना है। ये जो 2 है ये हमारे पास बेस है, ये 16 हमारे पास x है और ये 4 हमारे पास y पावर है। अब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे। b हमारे पास 2 है, y हमारे पास 4 और रिजल्ट हमारे पास 16। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ गई है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 23 हमारे पास बेस है, 0 हमारे पास पावर यानी y है और 1 रिजल्ट x है। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म है हमारे पास b की पावर y इज इक्वल टू x इस फॉर्म में लिखेंगे। b हमारे पास अब 23 आ गया, y 0 है 0 लिखेंगे, x हमारे पास 1 है तो 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम सेम मेथड हर क्वेश्चन में यूज होगा। ये जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है, ये हमारे पास बेस होती है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास पावर होती है, और जो लॉग के साथ ये लिखी हुई होती है, ये हमारे पास रिजल्ट x होता है। अब हम इसको b की पावर y इज इक्वल टू x की फॉर्म में लिखेंगे। b हमारे पास 5 है, पावर y हमारे पास 1 और रिजल्ट हमारे पास 5, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। अच्छा, 2 हमारे पास बेस, ये आपको समझ आ गया होगा अब तक कि ये 2 हमारे पास बेस है, ये हमारे पास x रिजल्ट है, और ये हमारे पास पावर y हो जाएगी। b की पावर y इज इक्वल टू x की फॉर्म में हम लिखेंगे। b हमारे पास 2 है, पावर हमारे पास -3, रिजल्ट 1/8, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे पास ये गिवन है। अब इसमें लॉग इस तरफ हो गया है और जो रिजल्ट है वो इस तरफ हो गया है। अब वैल्यूज इधर उधर हो जाए, लेकिन हमने सॉल्व इसको सेम मेथड से ही करना है। ये जो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये बेस है, ये रिजल्ट है x, और ये जो है हमारे पास y पावर आ जाएगी। इसको हमने b की पावर y इज इक्वल टू x की फॉर्म में लिखना है। b अब हमारे पास 9 है, y हमारे पास 1/2 और x हमारे पास 3, ये आंसर आ जाएगा। करना हमने सेम ही मेथड से है सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 बेस रिजल्ट x, ये हमारे पास 5 पावर आ गई। b की पावर 5 y इज इक्वल टू x, इस फॉर्म में लाना है। b 10 y 5 और x 1 लाख। तो ये हमारे पास आंसर, ये अब हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम मेथड से। बेस रिजल्ट पावर, b की पावर y इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जनरल फॉर्म है। इसको इसमें हम लिखेंगे b4, y हमारे पास -2 और x 16, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये हमारे पास लॉग में लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। इसको ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा हुआ है। अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास? b की पावर y इज इक्वल टू x। इस फॉर्म में हमने इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो b जो है हमारे पास बेस है। अब लॉग बेस में हमारे पास x है 64 इज इक्वल टू 3। ये जो है ये हमारे पास बेस है, ये x रिजल्ट है और ये 3y पावर है, एक्सपोनेंट है। हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो b की जगह x आ गया, y पावर में है तो 3 इज इक्वल टू 64। ये अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे करेंगे? हमारे पास दो लॉज हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज हैं दो, के अगर हमारे पास बेसिस सेम हो जाए और पावर डिफरेंट हो, यानी अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि बेस जो है वो हमारे पास सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो, तो बेसिस कैंसिल हो जाएंगी और पावर हमारे पास इक्वल आ जाएगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब ये हमारे पास है तो ये बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर x इज इक्वल टू 2 आ गया। बेस हम कैंसिल कर देंगे तो पावर ही आ जाएगा यहाँ पे। ये एक लॉ हो गया। एक लॉ है हमारे पास कि अगर हमारे पास पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, यानी कि 3 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हम लिख लें। यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे पावर सेम है और जो बेस है वो डिफरेंट है, तो पावर कैंसिल हो जाएगी और बेस आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 4। उम्मीद है आपको ये दो लॉज समझ आ गए होंगे। अब हम इसके मुताबिक चलेंगे।
अब हमने x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, 64 का एलसीएम लेते हैं। अब हमने वो नंबर लेना है जिसमें हमारे पास 3 पावर आए, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 है। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने कोई ऐसा नंबर लाना है जिसकी पावर 3 हो ताकि वो 3 कैंसिल हो जाए। हम यहाँ पे 4 लेंगे, 4 1 जा 4, 2 बच के 24 हो गया, 4 6 से 24, 4 4 से 16, 4 1 जा। तो हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। अब ये 3 कैंसिल, क्यों? क्योंकि पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वल आ गई, ये आंसर आ गया हमारे पास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस में 5 1 इज इक्वल टू x। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म क्या है, b की पावर y इज इक्वल टू x। आप ये लिख लीजिए करें ताकि आपको इजीली आ जाए कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास बेस है तो b की जगह 5 आ गया, x हमारे पास पावर y है तो y की जगह x आ गया, और ये जो 1 है ये हमारे पास x है तो हम लिखेंगे x। अब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे ना, x हमारे पास 1 है तो 1 आ गया। अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, हमने इसको ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x पावर में है तो हमने यहाँ पे एक पावर लानी है जिसके इक्वल x हो, x की वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब है हमें बेस कैंसिल करनी पड़ेगी, तो बेस कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 5 होना चाहिए। अब हम वो कैसे लाएंगे, आपको पता है कि अगर किसी बेस के ऊपर 4 है, 0 हो तो हमारे पास 1 आ जाता है, 3 की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 आ जाएगा, x की पावर 0 हो तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम इस 1 की जगह अगर हम 5 की पावर 0 लिखें तो भी 1 आएगा। तो अगर हम लिखें 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 1 ही होता है, हमने 5 की पावर 0 लिख लिया। अब ये जो 5 है ये कैंसिल, क्यों? क्योंकि बेस सेम है। अब पावर हमारे पास डिफरेंट है तो ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, अब हमने इसको सॉल्व करना है log बेस में x 8 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, b की पावर y इज इक्वल टू x। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? b हमारे पास x बेस ये है, y हमारे पास 1 है और x हमारे पास 8 है। अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमने x फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो अब 8 के ऊपर पावर नहीं है तो हम 1, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 1 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब आप कहेंगे कि हमने 8 का एलसीएम क्यों नहीं लिया? 8 का अगर हम एलसीएम लें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा। तो फिर ना यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 8, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 8 की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस में 10x इज इक्वल टू -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। बेस हमारे पास 10 है, पावर हमारे पास -3 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम माइनस को पॉजिटिव, ये जो पावर है ये नेगेटिव में, इसको हम पॉजिटिव में करेंगे। कैसे करेंगे कि अब देखें 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब भी हम पावर को पॉजिटिव करें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 1/10, तो पावर पॉजिटिव में आ गई। x इज इक्वल टू 1/10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 टाइम्स 100, 100 मल्टीप्लाई 10,000 आ जाएगा, 1/1000। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये 1 कैंसिल, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1/1000 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस में 4x इज इक्वल टू 3/2। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 बेस है हमारे पास, पावर 3/2 आ गई इज इक्वल टू x, ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास
x हमने फाइंड आउट करना है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं और x इज इक्वल टू 4 पावर 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 पावर 3/2। अब हम 4 का एलसीएम लें, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 का स्क्वायर आ गया 3/2। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गया। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, 8 की पावर भी 1 है, ये 1 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 8 ही आंसर आ गया हमारे पास। तो जा गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, log बेस में 2 1024 इज इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, 2 बेस आ गया, x हमारे पास पावर आ गई और 1024 इज इक्वल टू इस तरफ आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, x हमारे पास पावर में है तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमने एक पावर लानी है जिसकी इक्वल x आ जाए, तो यहाँ पे हमें 2 लाना होगा। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं 1024, एलसीएम ले 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 11, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया, यहाँ आ गया 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ गया 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 हो तो हमारे पास 1024 आ जाएगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10, तो बेस सेम है, कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू 10, हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।